दोस्तों 3-4 दशक पहले दुनिया में एक ऐसा वक्त हुआ करता था जब इंटरनेट का नामो निशान ही नहीं था। मगर आज ज्यादातर लोग इंटरनेट के बगैर अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे भी कोरोना महामारी के इस दौर में पूरी दुनिया के ज्यादातर कामकाज इंटरनेट पर ही निर्भर हैं। यूं समझ लीजिए जैसे सांस लेने के लिए हवा जरूरी है, वैसे ही आज डेली लाइफ के लिए अलग अलग कामों को पूरा करने के लिए इंटरनेट जरूरी है। बाजार से लेकर कम्युनिकेशन तक इंडस्ट्रीज का एक बड़ा हिस्सा इंटरनेट पर ही टिका हुआ है। इंटरनेट ने आज हमारी बहुत सी मुश्किलों को आसान कर दिया है, जिसकी वजह से हमें अमूमन हर काम आसान लगता है। दुनिया भर के लगभग 4.72 अरब एक्टिव इंटरनेट यूजर हैं। भारत में ही करीब 62 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। वैसे दोस्तों, इस तरफ हमारा ध्यान शायद ही जाता हो कि कभी हमें बिना इंटरनेट के भी रहना पड़ सकता है। स्टूडेंट से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अगर वे ऑफलाइन हो जाएं तो उनके काम पर बुरा असर पड़ता है, सोशल लाइफ प्रभावित होती है और दोस्तों और परिवार वालों की चिंता होती है कि कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं घटा। आज मोबाइल जिस पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं, उससे तो लगता है कि अगर यूथ से ये सवाल पूछा जाएगा तो वो शायद भड़क जाएं। आज का दौर इंटरनेट का है, इसलिए ये सवाल ज्यादा जरूरी है कि क्या होगा अगर इंटरनेट को एक दिन के लिए बंद कर दिया जाए। यही सवाल के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, इंटरनेट कई तरीकों से बटा होता है और इसे कुछ समय के लिए बंद किए जाने का अर्थव्यवस्था, सफर, कारोबार, कंपनी और साइकोलॉजी जैसी कई चीजों पर असर होता है। इंटरनेट को अगर कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए तो इसका असर हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा पड़ेगा। इससे ऑनलाइन आबादी पर भी भारी असर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 1995 में 1% से भी कम लोग ऑनलाइन थे। वेस्टर्न कंट्रीज में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता था। तब इंटरनेट को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट भी थी। आज 20 साल बाद 3.5 अरब से भी ज्यादा लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। कहा जा सकता है कि धरती की आधी आबादी ऑनलाइन है। ये गिनती दिनों दिन बढ़ रही है। हर एक पल में 10 लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार अमेरिका में 73% लोग कम से कम रोज ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि लंदन में 2016 में एक सर्वे के मुताबिक 90% लोगों ने पिछले 3 महीनों में इंटरनेट का इस्तेमाल किया। इंटरनेट को देश के अंदर और 2 देशों के बीच भी कई तरीकों से बांटा जा सकता है। देशों का लेन देन भी आज इंटरनेट पर ही निर्भर है। वहीं कोरोना के बाद जिस तरीके से वर्चुअल मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, वो सिर्फ इंटरनेट की बदौलत ही पॉसिबल हो पाया। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं इंटरनेट ठप पड़ने के कारण क्या नतीजे हमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेट कई जगहों पर इंटरप्ट होता है और इसमें कुछ समय के लिए बंद होने पर अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम, हवाई यात्रा, कारोबार, सोशल लाइफ वगैरह पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज ग्लोबल इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा इंटरनेट पर निर्भर है। वैसे में दोस्तों, अगर हम 1 घंटे के लिए भी इंटरनेट को बंद कर देते हैं तो हजारों करोड़ रुपयों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्रिटेन के डिजिटल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिसर्च ग्रुप टॉप 10 वीपीएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में इंटरनेट बंद होने से दुनिया भर में तकरीबन 4 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। इंटरनेट बंद होने की घटनाओं में हाल ही के वर्षों में बढ़ोतरी भी हुई है। जून 2020 को अचानक दुनिया भर की हजारों फेमस वेबसाइटें काम करना बंद हो गई। इनमें अमेजॉन, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, पिंटरेस्ट, द फाइनेंशियल टाइम्स, रेडिट, सीएनएन जैसी हजारों बड़ी और फेमस साइटें शामिल थी। इन वेबसाइटों को वापस आने में तकरीबन 1 घंटे का समय लगा। इंटरनेट और वेबसाइटें तो वापस ऑनलाइन आ गई, लेकिन एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ गई कि ऐसा फ्यूचर में दोबारा ज्यादा बड़े पैमाने और लंबे समय के लिए हुआ तो क्या होगा। अब अगर दोस्तों इंटरनेट बंद होगा तो हवाई सफर पर क्या असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इंटरनेट के एक दिन ना होने से सफर पर ज्यादा असर होने की संभावना नहीं है। हवाई जहाज, ट्रेन, बस इंटरनेट के बिना भी पैसेंजर को उनके सफर और मंजिल तक ले जाते रहेंगे। लेकिन जब इंटरनेट कनेक्शन एक दिन से ज्यादा समय के लिए कट जाएगा तो इसका यात्रा से जुड़े कारोबार पर अच्छा असर नहीं होगा। छोटे कारोबारियों और फिजिकल वर्क करने वालों पर इंटरनेट कनेक्शन बंद पड़ने का बुरा असर पड़ेगा। 1998 में अमेरिका में 5 करोड़ पैसेंजर्स का 90% काम ठप पड़ गया था, क्योंकि सैटेलाइट ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इंटरनेट कैसे ठप पड़ सकता है। दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज में हुई स्टडीज के मुताबिक इसका असर ग्लोबल लॉकडाउन से भी भयानक हो सकता है। कुछ समय के लिए ही इंटरनेट बंद होने पर अर्थव्यवस्था, हेल्थ, सरकारी व्यवस्थाएं, सैटेलाइट्स ऑपरेटिंग, टूरिज्म, बिजनेस और इंसानी साइकोलॉजी प्रभावित होती है।
इस समय पूरी दुनिया को इंटरनेट सर्विस समुद्रों की तलहटी में बिछे ऑप्टिकल फाइबर केबलों के जरिए मुहैया कराई जाती है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इन केबलों के जरिए ज्यादा से ज्यादा 9 से 10 सालों तक ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराई जा सकती है। इसका कारण यह है कि इतने सालों में इन केबलों के जरिए सप्लाई होने वाला डाटा अपनी आखिरी सीमा तक पहुंच जाएगा और एडिशनल डाटा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। हालांकि कुछ और भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, जैसे सुनामी, भूकंप, विशालकाय समुद्री जीव या किसी जहाज के एंकर से टकराने से ये केबल टूट फूट सकते हैं। 2008 में ऐसी ही एक घटना हो चुकी है, जिससे इजिप्ट के साथ कई देशों की इंटरनेट सेवा बंद हो गई थी। इंटरनेट को चलाए रखने के लिए अलग अलग देशों में तकरीबन 30 इंटरनेट ट्रैफिक एक्सचेंज सर्विसेज बनाई गई हैं। ये एक्सचेंज सुरक्षित और मजबूत इमारतों में प्लांट किए गए हैं और इनमें एक से बढ़कर एक फेमस नेटवर्क प्रोवाइडरों के केबल्स पहुंचते हैं। अगर इन 30 इमारतों में से किसी भी एक्सचेंज की पावर कट होने पर, भूकंप जैसी चीजों के कारण केबल्स कट जाएं, तो पूरी दुनिया का इंटरनेट व्यवस्था प्रभावित होगा। दोस्तों, ये सब सिर्फ बनावटी बातें नहीं हैं, बल्कि सच में इंटरनेट बंद हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्लाउड फ्लेयर के सीईओ मैथ्यू प्रिंस के मुताबिक अगर सभी 30 इंटरनेट एक्सचेंज काम करना बंद कर दें, तो पूरी दुनिया में मोटे तौर पर इंटरनेट काम करना बंद कर देगा। ट्रेड, डिप्लोमेटिक कंपटीशन, हैकिंग और सरकारों के डुलमुल रवैये से ये इंटरनेट खराब होने और ओवरलोडिंग की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। इसके लिए बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल या बीजीपी हाईजैकिंग का तरीका इस्तेमाल में लाया जा रहा है। बीजीपी राउटर्स के जरिए इंटरनेट पर मौजूद ट्रैफिक की दिशा फिक्स होती है। हैकर्स की निगाहें इन्हीं बीजीपी राउटर्स पर होती है। वो इनको हैक करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस हाईजैकिंग के जरिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन चुराई जा सकती है या फिर इंटरनेट ट्रैफिक की दिशा बदली जा सकती है। हो सकता है कि इंटरनेट बंद होने के पीछे हैकिंग या साइबर हमले जैसी कोई वारदात हो। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साइबर हमला इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बड़ा खतरा है। गलत मकसद के काम करने वाले हैकर इंटरनेट यूजर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें इंटरनेट एक्सेस से लेकर प्राइवेट इंफॉर्मेशन को चुराए जाने का भी खतरा शामिल है। अगर दो महादेशों के बीच सागर से होते हुए तारों की मदद से इंटरनेट कनेक्शन को काट दिया जाए, तो इंटरनेट ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ता है। 2008 में मिडल ईस्ट, भारत और साउथ ईस्ट एशिया के बीच अलग अलग 3 मौकों पर सबमरीन केबल या तो काट दिए गए या फिर इन्हें डिस्टर्ब किया गया। कई बार सरकार खुद देश के भीतर इंटरनेट पर पाबंदी लगा देती है। जैसे मिस्र ने 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान प्रदर्शनकारियों के आपसी संपर्क में बाधा डालने के लिए इंटरनेट कनेक्शन काट दिए थे। तुर्की और ईरान में भी विरोध प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट कनेक्शन काट दिए गए। इसी तरह अफवाह है कि चीन ने भी अपने यहाँ इंटरनेट पर खुद ही रोक लगाई थी। इसी तरह अमेरिका के सीनेटर ने साइबर हमले से देश को दूर रखने के लिए इंटरनेट कनेक्शन काटने की वकालत की। देश जितना ही डेवलप और बड़ा होता है, वहाँ इंटरनेट को पूरी तरह बंद करना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि देश के अंदर और बाहर भी नेटवर्क के कई कनेक्शन होते हैं। स्पेस एक्टिविटी का इंटरनेट कनेक्शन पर सबसे खराब असर पड़ता है। सौर तूफान से हमारी तरफ जो तेज रोशनी आती है, वो हमारे सैटेलाइट, पावर ग्रिड और कंप्यूटर सिस्टम सबको ठप कर देती है। जो काम बम और आतंकवाद नहीं कर सकता, वो काम सोलर सिस्टम में आई रुकावट कर सकती है। बहरहाल पूरी इंटरनेट व्यवस्था एक बेहद नाजुक ढांचे पर टिकी हुई है। इंटरनेट पर हमारी बढ़ती निर्भरता ने हालात को और भी पेचीदा कर दिया है। ऐसे में उस पर खतरा और भी ज्यादा बढ़ रहा है। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।